नमस्कार दोस्तों, आज से कार्तिक मास शुरू हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य की पहले दिन की कथा। अध्याय 1 में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनके दर्शन और उनकी कृपा पाने को आतुर रहते हैं, ऐसे धर्मावलंबियों को इस मंत्र का हर समय जाप करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण की भक्ति में प्रेम ही प्रेम होता है। जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं तो हमारे रोम रोम से प्रेम फूटता है, मन सदैव आनंदित रहता है। भगवान कृष्ण की भक्ति है ही ऐसी। कार्तिक मास भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस मास में भगवान भक्तों की जल्दी सुनते हैं। इस मास में किए गए व्रत, जप और दान से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार अधिक मास अर्थात मल मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है। कार्तिक मास में कोई भी नियम लेने वाला व्रती प्रतिदिन प्रातः स्नान करता है, तुलसी पूजन करता है, हरि जागरण करता है, कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय रोज सुनता है, दीपदान करता है और अंत में उद्यापन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले अध्याय की कथा। श्री कृष्ण और सत्यभामा संवाद तथा कल्प वृक्ष की कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में बैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से बोली, हे नाथ, मैं कृतार्थ हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक के सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 रानियों में आपकी परम प्यारी महारानी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि विधान पूर्वक दान में दे दिया, जिसकी बात को मृत्युलोक में रहने वाले कोई भी मनुष्य तथा जीव जंतु नहीं जानते। आज वही कल्प वृक्ष मेरे आंगन में सदा लहराया करता है। हे स्वामिन, अब इस समय मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, इसलिए अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रेम रखते हैं तो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित के लिए कोई कार्य कर सकूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो पाएं। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे आश्चर्यपूर्ण वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए विलास भाव पूर्वक सत्यभामा की बाह पकड़कर तथा अनुचरों को वहीं रोककर कल्प वृक्ष के नीचे चले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुमसे ज्यादा मुझे और कोई रानी प्रिय नहीं है। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। इस विषय में मैं तुमसे कुछ महाअद्भुत बात कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे सुलोचने, एक दिन मैं तुम्हारे साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक को गया था। वहां जाकर मैंने इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा था। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ जी का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गौओं और गरुड़ के युद्ध में गरुड़ के चोंच से गौओं के कान और पूंछ कटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनके कान से तंबाकू और पूंछ से गोभी तथा जो रुधिर बहा था उससे मेहंदी उत्पन्न हुई, जिनके सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और गौओं के सींग से गरुड़ के 3 पंख पृथ्वी पर गिर पड़े, जिनसे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी उत्पन्न हुए, जिनके दर्शन से गरुड़ जी के दर्शन के बराबर फल मिलता है और मेरे लोक की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ
और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाऊंगा? हे प्रिय, जो पूछना है सो पूछो, मैं बतलाऊंगा। यह सुन सत्यभामा बोली, हे नाथ, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान, व्रत और तप किए थे जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, ऐसे कौन से शुभ कार्य किए थे कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे अपने साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के स्थान में घूमते हो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में कौन की पुत्री थी, कौन से पुण्य व्रत आदि और शुभ कार्य किए थे, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत तथा त्रेता युग में मायापुरी में अत्रि गोत्र में सब वेद वेदांगों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति अतिथियों की सेवा करता, सदा हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था, इसलिए वह सूर्य की तरह बड़ा तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के घर में बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की सुशील कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर उसका विवाह उस देव शर्मा ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के एक शिष्य के साथ कर दिया। वह दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे, क्योंकि देव शर्मा के कोई पुत्र नहीं था। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में इधर उधर घूम रहे थे, तो उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसके भय से उनका शरीर शिथिल हो गया और उन्हें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ में ले आए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा और उपासना की थी, इसलिए मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न था। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी और विष्णु जी की उपासना करने वाले सब लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, जैसे वर्षा का जल हमेशा समुद्र को प्राप्त करता है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूप में विभक्त होता हूँ, जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता, चाचा, भतीजा आदि कई नामों से बोला जाता है, परंतु देवदत्त वास्तव में एक ही है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे ही पास में दिव्य लोक में रहने लगे। इति श्री कार्तिक मास महात्म प्रथम अध्याय संपूर्ण।